एक दिन तुम अचानक बदल जाओगे, न इसलिए कि दुनिया अच्छी हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने तय कर लिया होगा, अब मैं अपनी शांति किसी के लिए नहीं खोऊंगा। अब मैं उन लोगों के पीछे नहीं भागूंगा जो मुझे खोने से कभी डरे ही नहीं, क्योंकि तुम चुपचाप दूर हो जाओगे और पहली बार तुम स्वयं को चुनोगे। चुपचाप सबसे दूर हो जाओ। यह गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है, यह भीतर जागी हुई समझ का संकेत है। यह भागना नहीं, स्वयं को बचा लेना है। यह नफरत नहीं, आत्मसम्मान है। यह दुनिया से मुंह मोड़ना नहीं, अपने भीतर लौट आना है। मनुष्य अक्सर दूसरों को संभालते संभालते खुद से दूर चला जाता है। सबको साथ रखने की कोशिश में अपनी शांति खो देता है। सबको खुश रखने की चाह में अपना सत्य खो देता है। हर किसी को समझाने में अपनी ऊर्जा जला लेता है और फिर एक दिन थककर खुद से पूछता है, मैं आखिर कहाँ खो गया। उसी क्षण भीतर से आवाज आती है, अब शांत होकर सबको छोड़ दो। हर किसी को साथ लेकर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हर किसी को मानना तुम्हारा धर्म नहीं, हर किसी से स्वीकृति लेना तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तुम कोई वस्तु नहीं हो जिसे हर कोई पसंद करे, तुम कोई प्रदर्शन नहीं हो जिसे सब सराहें। तुम चेतना हो, जीवित ऊर्जा हो, एक संभावना हो। और जब ऊर्जा गलत लोगों में उलझ जाती है तो धीरे धीरे बुझने लगती है। इसलिए जो लोग तुम्हारे भीतर का प्रकाश कम करते हैं, उनसे दूर होना बुद्धिमानी है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं और भीतर शांति भर देते हैं। उनके पास बैठो तो मन हल्का हो जाता है, उनसे बात करो तो विश्वास लौट आता है, उनके साथ चलो तो दिशा साफ होने लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलते ही थकान महसूस होने लगती है, जिनसे बात करते ही मन संदेहों से भर जाता है, जिनके साथ रहकर तुम स्वयं को भूलने लगते हो। पहचानो कौन तुम्हें ऊपर उठा रहा है और कौन धीरे धीरे भीतर से गिरा रहा है। फिर निर्णय लो, शांत रहकर उनसे दूरी बना लो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। जीवन बहुत छोटा है, हर किसी को समझाने के लिए नहीं है। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे बारे में कहानियां बनाएंगे, तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाएंगे, तुम्हारे मौन को कमजोरी कहेंगे। यदि तुम हर किसी को जवाब देने बैठ गए तो जीवन बीत जाएगा। मौन रहोगे तो समय स्वयं उत्तर देगा। इसलिए शब्दों में युद्ध मत करो, समय से बड़ी कोई दलील नहीं होती। तुम्हारा बदला हुआ जीवन ही सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर रिश्ता बचाने योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ आदत होते हैं, प्रेम नहीं। कुछ रिश्ते डर पर टिके होते हैं, सम्मान पर नहीं। कुछ रिश्ते सुविधा पर चलते हैं, सच्चाई पर नहीं। और कुछ रिश्ते तुम्हारी आत्मा को हर दिन थोड़ा थोड़ा घायल करते रहते हैं। ऐसे रिश्तों को पकड़े रहना त्याग नहीं, मूर्खता है। छोड़ देना अपराध नहीं, उपचार है। बहुत लोग छोड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। वे भीड़ में टूटना स्वीकार कर लेते हैं पर अकेले होकर बनना स्वीकार नहीं करते। याद रखो, अकेलापन दुश्मन नहीं, वही वह जगह है जहां तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो। भीड़ में तुम दूसरों की आवाज सुनते हो, एकांत में अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। भीड़ में तुम भूमिका निभाते हो, अकेले में तुम वास्तविक बनते हो। इसलिए यदि कुछ समय अकेले चलना पड़े तो डरना मत। अक्सर असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। चुपचाप सबको छोड़ दो। इसका अर्थ कटु होना नहीं है, इसका अर्थ बदला लेना नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है, जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं वहाँ टिके मत रहो। जहाँ तुम्हारी शांति टूटती हो वहाँ बार बार मत जाओ। जहाँ तुम्हें छोटा महसूस कराया जाए वहाँ स्वयं को साबित करने मत रुको। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भीख मत मांगो। उठो, मुस्कुराओ, आशीर्वाद दो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल शायद यह रही होगी कि तुमने अपनी कीमत उन लोगों से पूछी जो स्वयं अपनी कीमत नहीं जानते थे। तुमने अपनी सुंदरता उन आंखों से मापी जो ईर्ष्या से भरी हुई थी। तुमने अपनी क्षमता उन लोगों से पूछी जो डर के कारण कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। तुमने अपने सपनों का निर्णय उन लोगों को करने दिया जो सपने देखने से पहले ही हार मान चुके थे। अब यह भूल बंद करो, अपनी कीमत स्वयं पहचानो। कुछ लोग तुम्हें केवल तब तक चाहते हैं जब तक तुम उनके अनुसार चलते हो। जब तक तुम हर बात में हाँ कहते हो तब तक वे तुम्हारे आसपास रहते हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, जिस दिन तुम स्वयं का सम्मान करना शुरू करते हो, उसी दिन वे दूर होने लगते हैं। समझ लेना, यह प्रेम नहीं था, यह नियंत्रण था। यह अपनापन नहीं था, यह उपयोग था। जो तुम्हें स्वतंत्र देखकर प्रसन्न हो वही वास्तव में तुम्हारा अपना है।
जो तुम्हें दबा कर रखना चाहे वह कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कठोरता नहीं, आत्मसम्मान है। तुम्हें पता है सबसे सुंदर उत्तर क्या होता है? न बहस, न क्रोध, न बदला, बल्कि परिवर्तन। जब तुम बदल जाते हो तो बहुत से प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे अब वे चुप हो जाते हैं। जो तुम्हें रोकना चाहते थे अब वे सिर्फ देखते रह जाते हैं। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वे समझ ही नहीं पाते कि तुम और मजबूत कैसे हो गए। इसलिए बहस कम करो, स्वयं पर काम अधिक करो। यदि तुम्हें हर समय दुखी रहना पड़ रहा है तो रुककर यह देखो, दुख परिस्थिति दे रही है या संगति। कई बार समस्या जीवन नहीं होता, समस्या वे लोग होते हैं जिनके बीच तुम जी रहे होते हो। गलत वातावरण में सही व्यक्ति भी टूटने लगता है, विषैले माहौल में फूल भी मुरझा जाता है। इसलिए वातावरण बदलना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। चुपचाप सबसे दूर हो जाओ और स्वयं को पकड़ लो। सुबह जल्दी उठो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, मन को शांत करो, नई चीजें सीखो, अपने लक्ष्य तय करो, आदतों को बदलो। जो ऊर्जा तुम लोगों को मनाने में खर्च करते थे अब उसे स्वयं को बनाने में लगाओ। देखना कुछ महीनों में तुम्हारा चेहरा बदलने लगेगा, आंखों में चमक लौट आएगी, आवाज में स्थिरता आ जाएगी, चलने में आत्मविश्वास दिखने लगेगा और तुम्हें हर किसी को यह समझाने की जरूरत नहीं रहेगी कि तुम क्यों दूर हुए। जो समझदार होंगे वे बिना बताए समझ जाएंगे, उन्हें 100 कारण भी कम लगेंगे। इसलिए हर निर्णय की घोषणा मत करो। कुछ फैसले मौन में लिए जाते हैं और वही जीवन बदल देते हैं। जो लोग तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करते उनकी उपस्थिति का मूल्य भी बहुत अधिक नहीं होता। इसलिए लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है। जैसे ही तुम सीमाएं बनाते हो, जैसे ही तुम स्वयं पर ध्यान देना शुरू करते हो, वैसे ही वे दूर होने लगते हैं। उन्हें जाने दो। जो तुम्हारे सत्य के साथ नहीं चल सकते वे तुम्हारे भविष्य के साथ भी नहीं चल पाएंगे। तुम्हें डर लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। जब तुम रुकते हो तब भी कहेंगे, जब तुम आगे बढ़ते हो तब भी कहेंगे, जब तुम सफल होते हो तब भी कहेंगे, जब तुम असफल होते हो तब भी कहेंगे। इसलिए लोगों की आवाज पर अपना जीवन मत बनाओ। जो लोग तुम्हारे लिए जी नहीं रहे उन्हें तुम्हारे जीवन का निर्णय करने का अधिकार भी नहीं है। यदि आज तुम थके हुए हो, बार बार चोट खा चुके हो, भीतर से टूट चुके हो, तो समझो यही सही समय है। क्योंकि टूटन के बाद ही मनुष्य गंभीर होता है। चोट के बाद ही उसे समझ आता है कि कौन वास्तव में अपना था। दर्द के बाद ही वह पहचान पाता है किसे छोड़ना है और किसे संभाल कर रखना है। इसलिए जो हुआ उसे दुर्भाग्य मत कहो, संभव है वही तुम्हारा जागरण हो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ कुछ लोग चले गए, अच्छा हुआ कुछ दरवाजे बंद हो गए, अच्छा हुआ मैंने हर किसी को साथ रखने की जिद छोड़ दी। यदि वे सब बने रहते तो शायद मैं कभी स्वयं तक नहीं पहुंच पाता। मैं अपनी शक्ति नहीं जान पाता, मैं अपनी दिशा नहीं खोज पाता, मैं अपने भीतर छिपे हुए व्यक्ति से कभी मिल ही नहीं पाता। इसलिए आज निर्णय लो, शोर मत करो, घोषणा मत करो, किसी को दोष मत दो, बस भीतर से उठो और धीरे धीरे उनसे दूरी बना लो। जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं, जो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, जो तुम्हारी शांति छीन लेते हैं। फिर देखना जब गलत लोग जीवन से जाते हैं तब सही अवसर आने लगते हैं। जब व्यर्थ का शोर खत्म होता है तब भीतर का संगीत सुनाई देने लगता है। जब नकली रिश्ते टूटते हैं तब आत्मा का सच्चा संबंध बनता है। जब भीड़ छूटती है तब रास्ते साफ दिखाई देने लगते हैं। इसलिए डरना मत। कई बार खोना ही पाना होता है, कई बार छोड़ना ही आगे बढ़ना होता है और कई बार अकेले चलना ही सही लोगों तक पहुंचना होता है। याद रखो, तुम किसी को छोड़ नहीं रहे, तुम स्वयं को चुन रहे हो। और जिस दिन मनुष्य स्वयं को चुन लेता है उसी दिन उसके भीतर का नया अध्याय शुरू हो जाता है। उसी क्षण भीतर कुछ बदलने लगता है। चेहरा वही रहता है, दुनिया भी लगभग वही रहती है, लेकिन देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। पहले तुम दूसरों को पकड़कर जी रहे थे, अब तुम अपने केंद्र से जीना सीखते हो। पहले तुम स्वीकृति मांगते थे, अब तुम सम्मान के साथ जीते हो। पहले तुम भीड़ में खोए हुए थे, अब तुम मौन में स्वयं को पाने लगते हो। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, यही असली जागरण है। जब मनुष्य स्वयं को चुनता है तब उसे समझ आता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या लोग नहीं थे, उसकी सबसे बड़ी समस्या स्वयं से दूरी थी। वह पूरी जिंदगी दूसरों के पीछे भागता रहा, लेकिन अपने भीतर की पुकार कभी सुन नहीं पाया। वह सबको समय देता रहा,
लेकिन अपने सपनों को समय नहीं दे पाया। वह सबकी परेशानियां उठाता रहा, लेकिन अपनी आत्मा का बोझ कभी नहीं देख पाया। अब समय आ गया है कि यह दिशा बदले। तुम्हें अपने जीवन को फिर से बनाना होगा। जैसे टूटा हुआ घर दोबारा बनाया जाता है, वैसे ही टूटे हुए मन को दोबारा बनाया जा सकता है। एक एक ईंट रखनी होगी, एक एक नई आदत, एक एक विचार, एक एक अनुशासन, एक एक निर्णय। कोई बड़ा परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। हर महान बदलाव छोटे छोटे सही कदमों से जन्म लेता है। इसलिए जल्दी मत करो, लेकिन रुकना भी मत। हर सुबह उठो, स्वयं से कहो, आज मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचूंगा जिसने मेरी कदर नहीं की। आज मैं उस जगह की चिंता नहीं करूंगा जहां मुझे छोटा महसूस कराया गया। आज मैं स्वयं में निवेश करूंगा। जो ऊर्जा शिकायतों में चली जाती थी उसे निर्माण में लगाओ। जो शक्ति दुख में जलती थी उसे उद्देश्य में बदलो। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक आदत क्या है? उन लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहना जो तुम्हारे लिए कभी उपलब्ध नहीं थे। मनुष्य यही गलती बार बार करता है। जहाँ सम्मान नहीं मिलता वहीं लौट जाता है। जहाँ दर्द मिला वहीं उम्मीद लगा बैठता है। जहाँ टूटन मिली वहीं प्रेम खोजने लगता है। यह प्रेम नहीं है, यह पुरानी आदत है। जागो, जो तुम्हें बार बार तोड़ता है वह तुम्हारा घर नहीं हो सकता। चुपचाप सबसे दूरी बना लो। इसका अर्थ सिर्फ लोगों को छोड़ना नहीं है, पुरानी सोच को भी छोड़ना है। जैसे मैं अकेला नहीं रह सकता, क्या मेरे बिना वे खुश रहेंगे? मैं उनके बिना अधूरा हूँ। मेरी कीमत दूसरों से तय होती है। इन भ्रमों को भी छोड़ दो। मनुष्य पहले मन से बनता है, बाद में रिश्तों से। यदि मन मुक्त हो जाए तो दुनिया की कोई जंजीर उसे रोक नहीं सकती। अब अपने भीतर जगह बनाओ। जहाँ पहले शिकायत थी वहाँ कृतज्ञता भरो। जहाँ पहले क्रोध था वहाँ समझ लाओ। जहाँ पहले कमजोरी थी वहाँ अभ्यास लाओ। जहाँ पहले तुलना थी वहाँ आत्मविश्वास जगाओ। जीवन खाली स्थान में नया भरता है। यदि भीतर पुराना कचरा भरा हो तो नया प्रकाश कहाँ उतरेगा? धीरे धीरे तुम देखोगे, जैसे जैसे तुम दूर होते जाओगे कुछ लोग अचानक तुम्हें याद करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम नहीं, तुम्हारी सुविधा चाहिए थी। उन्हें तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारी उपलब्धता चाहिए थी। उन्हें तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारा समय चाहिए था। और जो तुम्हें खोकर केवल अपना लाभ खोता है उसने तुम्हें कभी सच में पाया ही नहीं था। इसलिए वापस जाकर दोबारा मत उलझना। दया अलग बात है, फिर उसी जाल में फंस जाना अलग बात है। अब तुम्हें अपने अकेलेपन को प्रयोगशाला बनाना है। पढ़ो, सीखो, ध्यान करो। अपने शरीर को मजबूत बनाओ, नई योजनाएं बनाओ, कौशल सीखो, आर्थिक रूप से मजबूत बनने की दिशा बनाओ। मन को स्थिर करो। बहुत लोग अकेलेपन में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अकेलेपन में बनते हैं। निर्णय तुम्हारा है। दर्द को बहाना बनाओगे या ईंधन? याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं के साथ खुश रहना सीख जाता है उसे दुनिया नियंत्रित नहीं कर सकती। उसे डराया नहीं जा सकता, हम चले जाएंगे। उसे धमकाया नहीं जा सकता कि तुम अकेले रह जाओगे। जो अकेले रहना सीख गया वह आधा मुक्त हो गया, और जो अकेले में भी खिलना सीख गया वह पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। और अब यह भी समझो, छोड़ना हमेशा लोगों को छोड़ना नहीं होता। कई बार आलस छोड़ना होता है, कई बार देर तक सोना छोड़ना होता है, कई बार टालम टोल छोड़नी होती है, कई बार मोबाइल में डूबे रहना छोड़ना पड़ता है, कई बार हर समय दुखी रहना छोड़ना होता है, कई बार पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। इसलिए इस वाक्य को गहराई से समझो। चुपचाप सबसे दूरी बना लो। सब में वे आदतें भी शामिल हैं जो तुम्हें छोटा बनाए रखती हैं। आज से अपने समय को पवित्र समझो। जिसे भी अपना समय दो, सोच समझ कर दो। हर बातचीत जरूरी नहीं होती, हर बहस मूल्यवान नहीं होती, हर निमंत्रण स्वीकार करना आवश्यक नहीं होता, हर रिश्ता निभाना अनिवार्य नहीं होता। जो समय तुम्हारे सपनों को मिलना चाहिए, यदि वही व्यर्थ लोगों में खर्च हो रहा है तो तुम अपना भविष्य गिरवी रख रहे हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अभी पूरी जागी नहीं है, क्योंकि बिखरे हुए लोग अपनी असली ताकत पहचान ही नहीं पाते। और जो हर किसी में उलझा हुआ है वह स्वयं को कैसे देखेगा? जब तुम लोगों, शोर, उलझनों, नकली रिश्तों और बेकार आदतों से थोड़ा दूर हो जाओगे, तभी पहली बार तुम्हें अपनी असली शक्ति महसूस होगी। तभी समझोगे तुम कितने सक्षम थे और कितना व्यर्थ बंधे हुए थे। शुरुआत में शायद तुम्हें दर्द होगा, कुछ लोगों की याद सताएगी, कुछ रातें भारी लगेंगी, कुछ दिन भीतर से खाली महसूस होंगे। लेकिन धैर्य रखना,
यह हार नहीं है, यह भीतर के विष निकलने की प्रक्रिया है। जैसे शरीर से जहर बाहर निकलता है तो बेचैनी होती है, वैसे ही जब गलत जुड़ाव टूटते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। पर उसी बेचैनी के बाद शांति जन्म लेती है, उसी खालीपन के बाद स्पष्टता आती है, उसी दूरी के बाद शक्ति लौटती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि मन हल्का होने लगा है, सिर कम भारी रहता है, दिल कम उलझता है, नींद बेहतर होने लगती है, पुराने लक्ष्य फिर याद आने लगते हैं, जीवन के प्रति उत्साह लौटने लगता है। यह संकेत है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। बहुत बार बीमारी का कारण जीवन नहीं होता, बल्कि गलत संगति होती है। तुम्हें किसी को दंड नहीं देना, सिर्फ स्वयं को बचाना है। तुम्हें किसी से घृणा नहीं करनी, सिर्फ दूरी बनानी है। तुम्हें किसी को गिराना नहीं, सिर्फ स्वयं उठना है। यही सफलता है। असफल व्यक्ति बदला लेता है, जागरूक व्यक्ति आगे बढ़ता है। एक दिन वही लोग पूछेंगे, तुम इतने बदल कैसे गई? तुम मुस्कुरा देना, लंबा उत्तर मत देना, क्योंकि असली परिवर्तन शब्दों में नहीं दिखता, व्यक्तित्व में दिखाई देता है। तुम्हारी आंखों की शांति उत्तर होगी, तुम्हारी चाल का आत्मविश्वास उत्तर होगा, तुम्हारी सफलता उत्तर होगी, तुम्हारा मौन उत्तर होगा। इसलिए दुखी मत होना कि कौन छूट गया, खुश होना कि कौन स्पष्ट हो गया। दुखी मत होना कि कौन चला गया, आनंदित होना कि अब जगह खाली हुई। दुखी मत होना कि किसी ने समझा नहीं, आभारी होना कि अब स्वयं को समझने का समय मिला है। आज निर्णय लो, मैं किसी को पकड़कर नहीं जीऊंगा, मैं अपनी शांति बेचकर साथ नहीं खरीदूंगा, मैं सम्मान खोकर रिश्ता नहीं निभाऊंगा, मैं डर के कारण किसी को पकड़े नहीं रहूंगा, मैं अकेले चलना सीखूंगा, मैं स्वयं को चुनूंगा। और जैसे जैसे तुम स्वयं को चुनते जाओगे, जीवन भी तुम्हें चुनना शुरू कर देगा। अवसर तुम्हारी ओर आने लगेंगे, सही लोग तुम्हारे पास आएंगे, सम्मान बिना मांगे मिलने लगेगा। और सबसे सुंदर बात यह है कि तुम्हें अब किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसने आधी दुनिया पा ली। बाकी आधी दुनिया फिर सही समय पर स्वयं चली आती है। सम्मान भी आता है, अवसर भी आते हैं, सही लोग भी आते हैं, और वह शांति भी आती है जिसे लोग वर्षों तक बाहर खोजते रहते हैं। जब मनुष्य स्वयं से जुड़ जाता है तब जीवन उसके विरुद्ध नहीं रहता, जीवन उसके पक्ष में बहने लगता है। और अब यह समझो, तुम चुपचाप सबसे दूरी बना लो। सिर्फ दूरी बनाने की बात नहीं है, यह भीतर से ऊपर उठने की बात है। बहुत लोग लोगों से दूर तो हो जाते हैं, लेकिन दर्द को पकड़े रहते हैं। वे रिश्ता छोड़ देते हैं पर शिकायत नहीं छोड़ते। वे व्यक्ति से अलग हो जाते हैं, लेकिन भीतर कहानी चलती रहती है। यह अधूरा छोड़ना है। पूरा छोड़ना तब होता है जब तुम व्यक्ति से भी मुक्त हो जाओ और पीड़ा से भी मुक्त हो जाओ। जिसने तुम्हें चोट दी उसे अपने मन में रोज जगह देना बंद करो। जिसने तुम्हारी कदर नहीं की उसे अपने विचारों का केंद्र बनाना बंद करो। जिसने तुम्हें रोका उसे अपनी दिशा तय करने देना बंद करो। लोग बाहर से जितना नुकसान करते हैं उससे अधिक नुकसान हम उन्हें भीतर जगह देकर करते हैं। इसलिए बाहर की दूरी के साथ भीतर की मुक्ति भी जरूरी है। अब अपने मन की सफाई शुरू करो। पुरानी घटनाओं को बार बार दोहराना बंद करो। हर रात वही दृश्य याद करना बंद करो। हर सुबह उसी व्यक्ति को सोचकर उठना बंद करो। यह आदत तुम्हें अतीत का कैदी बनाए रखती है। तुम जेल में नहीं हो, लेकिन मन कैद है। दरवाजा खुला है, बस बाहर निकलना है। तुम्हें पता है सबसे बड़ा बदला क्या है? शांति। सबसे बड़ी जीत क्या है? समय के साथ विकास। सबसे सुंदर उत्तर क्या है? मुस्कान। यदि किसी ने तुम्हें गिराना चाहा और तुम और ऊंचे उठ गए, यही उत्तर है। यदि किसी ने तुम्हें तोड़ना चाहा और तुम गहरे हो गए, यही उत्तर है। यदि किसी ने तुम्हें रुलाया और तुमने जीवन को धन्यवाद देना सीख लिया, यही उत्तर है। अब अपने दिनों को नई दिशा दो। सुबह शरीर को जगाओ, मन को जगाओ, आत्मा को जगाओ। थोड़ा चलो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा लिखो। हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाओ। लोग चमत्कार चाहते हैं, लेकिन चमत्कार रोज के छोटे छोटे अनुशासन से बनते हैं। पहाड़ अचानक नहीं उठते, धरती धीरे धीरे ऊपर आती है। चुपचाप सबसे दूरी बना लो। इसका एक अर्थ तुलना छोड़ देना भी है। किसी की गाड़ी देखकर दुखी मत होना, किसी की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझना, किसी की प्रसिद्धि देखकर टूटना मत। तुम किसी और की कहानी नहीं जी रहे। तुम्हारी पुस्तक अलग है, तुम्हारा अध्याय अलग है, तुम्हारा समय अलग है। तुलना वह जहर है जो बिना आवाज किए आत्मविश्वास को मार देती है। आज जो पीछे दिखाई दे रहा है
वही कल सबसे आगे निकल सकता है। जीवन सीधी रेखा नहीं है। कुछ लोग तेज शुरुआत करते हैं और बीच में खो जाते हैं। कुछ लोग देर से शुरू करते हैं और इतिहास बना देते हैं। इसलिए अपनी गति देखकर निराश मत होना। जो टिकता है वही पहुंचता है, जो धैर्य रखता है वही खिलता है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य से प्रेम करना सीखना होगा। लोगों की राय से नहीं, राय बदलती रहती है। आज लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, कल वही लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे। आज कहेंगे यह नहीं कर पाएगा और कल पूछेंगे तुमने यह कैसे कर लिया। इसलिए लोगों की आवाज पर अपना जीवन मत टिकाओ। भीड़ का मन मौसम की तरह बदलता रहता है, लेकिन तुम्हारा केंद्र पर्वत की तरह स्थिर होना चाहिए। कई बार तुम सोचते हो मैं इतना अकेला क्यों हूँ? तब याद रखना, कुछ यात्राएं अकेले ही पूरी करनी पड़ती हैं। ज्ञान अकेले मिलता है, आत्मविश्वास अकेले बनता है, चरित्र अकेले गढ़ा जाता है। जो शक्ति भीतर जन्म लेती है वो भीड़ में नहीं जन्मती। भीड़ मनोरंजन देती है, एकांत परिवर्तन देता है। इसलिए यदि इस समय तुम्हारे जीवन में शांति है और लोग कम हैं, तो संभव है कि जीवन तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो। अपने आंसुओं पर शर्म मत करो। जिसने दर्द महसूस किया है वही गहराई को समझता है। जिसने टूटन देखी है वही मजबूती की कीमत जानता है। जिसने अकेलापन जिया है वही सच्चे साथ का सम्मान करना सीखता है। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया। उसने तुम्हें सिखाया है किसे चुनना है, किससे बचना है और स्वयं को कैसे संभालना है। और अब यह भी समझो कि हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं देता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम गलत कमरों में भटकते ना रहो। कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं ताकि सही लोगों के लिए जगह बन सके। कुछ योजनाएं इसलिए टूटती हैं ताकि बेहतर दिशा खुल सके। जो आज नुकसान लग रहा है वही कल सुरक्षा साबित हो सकता है। तुम्हें बस इतना करना है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना है। बहुत बड़ा कदम नहीं चाहिए। एक फोन कम, एक घंटा पढ़ाई ज्यादा, एक शिकायत कम, एक धन्यवाद ज्यादा, एक बहाना कम, एक प्रयास ज्यादा, एक डर कम, एक निर्णय ज्यादा। छोटे परिवर्तन ही बड़े परिणाम बनाते हैं। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे जिन लोगों को छोड़ने से डरते थे उन्हें छोड़कर तुम कितने हल्के हो गए। जिन आदतों को छोड़ने में डर लगता था उन्हें छोड़कर तुम मजबूत हो गए। जिन जगहों से दूर होने में पीड़ा थी वहीं से दूर होकर तुम स्पष्ट हो गए। कई बार मनुष्य जिस चीज को अंत समझता है वही एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्तित्व जन्म ले रहा है। जो पहले हर बात पर टूट जाता था अब स्थिर हो रहा है। जो पहले हर किसी को खुश करना चाहता था अब स्वयं का सम्मान करना सीख रहा है। जो पहले पीछे भागता था अब अपने रास्ते पर चल रहा है। जो पहले शोर में खोया हुआ था अब मौन में चमकने लगा है। यही विकास है, यही जागृति है। एक दिन लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, तब मुस्कुराकर कहना हाँ, क्योंकि मैं अब बच गया हूँ। मैं थक चुका था सबको ढोते ढोते, मैं टूट चुका था सबको मनाते मनाते, मैं खो चुका था सबको पकड़ते पकड़ते, अब मैं स्वयं को जी रहा हूँ। याद रखो, दुनिया तुम्हें वैसा ही नहीं मानती जैसा तुम स्वयं को मानते हो। यदि तुम स्वयं को कम आंकते हो तो दुनिया तुम्हें सस्ते में खरीदने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस दिन तुम स्वयं का सम्मान करना सीख जाते हो दुनिया भी सीख जाती है कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करना है। इसलिए आत्मसम्मान अहंकार नहीं है, यह जीवन की दिशा है। आज से यह प्रण लो, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भीख नहीं मांगूंगा, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ ठहरूंगा नहीं, जहाँ विकास नहीं वहाँ रुकूंगा नहीं, जहाँ शांति नहीं वहाँ लौटूंगा नहीं। मैं अपने जीवन को हल्का, ऊंचा और सच्चा बनाऊंगा। और जैसे जैसे तुम निर्णय पर टिकते जाओगे जीवन तुम्हारे सामने नए द्वार खोलता जाएगा। सही मित्र आएंगे, सही अवसर आएंगे, सही सोच आएगी, सही समय आएगा। क्योंकि जब तुम गलत चीजों को छोड़ते हो तभी सही चीजों के लिए जगह बनती है। इसलिए अभी जो खालीपन दिखाई दे रहा है उससे घबराना मत। खाली पात्र ही भरा जा सकता है। खाली खेत में ही नई फसल उगती है, खाली आकाश में ही नया सूरज उगता है और खाली हुए हृदय में ही नया जीवन उतरता है। इसलिए जो स्थान आज सूना लग रहा है वही कल शक्ति का मंदिर बन सकता है। जो खालीपन आज तुम्हें डराता है वही कल तुम्हें तुम्हारी असली आवाज सुनाएगा। क्योंकि मनुष्य जब सारे सहारों से थोड़ा दूर होता है तब उसे पहली बार पता चलता है कि सबसे बड़ा सहारा उसके भीतर छिपा था। जब बाहर का शोर कम होता है तभी भीतर की दिशा स्पष्ट सुनाई देती है। अब तुम्हें अपने जीवन को नए सम्मान के साथ जीना होगा। बहुत समय तक
शायद तुमने स्वयं को पीछे रखा। सबकी जरूरतें पहले, अपनी बाद में। सबकी खुशी पहले, अपनी बाद में। सबकी राय पहले, अपनी सच्चाई बाद में। इसी उल्टे क्रम ने तुम्हें थका दिया है। अब इसे बदलो। स्वयं को पहले रखना स्वार्थ नहीं है। यदि तुम किसी का हक नहीं छीन रहे, स्वयं को बचाना अपराध नहीं है। यदि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे, चुपचाप सबसे दूर हो जाओ। इसका अर्थ यह भी है कि जो तुम्हें हर दिन कमजोर बनाता है, उससे दूरी बना लो। कुछ चीजें लोग होते हैं, कुछ आदतें होती हैं, कुछ विचार होते हैं, कुछ स्मृतियां होती हैं। क्योंकि हर बंधन इंसान के रूप में नहीं आता। कई बार पुरानी यादें भी जंजीर बन जाती हैं। कई बार एक डर भी कैद खाना बन जाता है। कई बार किसी का कहा हुआ एक वाक्य वर्षों तक तुम्हें रोकता रहता है। अब इन अदृश्य बंधनों को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी उन जंजीरों को पहचानो जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हर दिन तुम्हारी शक्ति को बांधती रहती है। कई बार कैद किसी व्यक्ति से नहीं होती, एक स्मृति से होती है। कई बार दर्द किसी घटना से नहीं, उस घटना को बार बार जीने की आदत से होता है। तुम बाहर से स्वतंत्र दिखाई देते हो, लेकिन भीतर पुराने शब्दों के कैदी बने रहते हो। किसी ने वर्षों पहले तुम्हें कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते, और तुम आज भी उसी वाक्य का भार ढो रहे हो। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने मान लिया कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। किसी ने तुम्हारी असफलता पर हंस दिया और तुमने सपने देखना बंद कर दिया। अब इन पुराने निर्णयों को तोड़ो, क्योंकि सत्य यह है, तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी गलतियां तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती, और दूसरों की राय तुम्हारी क्षमता का प्रमाण नहीं होती। तुम उससे कहीं अधिक हो जितना अभी स्वयं को समझते हो, लेकिन यह शक्ति तभी जागेगी जब तुम पुराने बोझ नीचे रखोगे, चुपचाप सबसे दूरी बना लोगे। इसका अंतिम अर्थ है अपने पुराने स्वरूप से भी दूर हो जाना। उस व्यक्ति को छोड़ दो जो हर समय डरता था, जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता था, जो हर चोट के बाद स्वयं को दोष देता था, जो हर असफलता के बाद हार मान लेता था। अब नया जीवन शुरू करो। धीरे धीरे स्वयं को नया बनाओ। अपने शरीर को अनुशासन दो, अपने मन को स्पष्टता दो, अपने समय को मूल्य दो, अपने सपनों को प्राथमिकता दो, अपने आत्मसम्मान को सुरक्षा दो। याद रखो, जीवन तब बदलता है जब निर्णय बदलते हैं, और निर्णय तब बदलते हैं जब मनुष्य स्वयं को महत्व देना शुरू करता है। अब हर दिन स्वयं से यह कहना, मैं अपनी शांति किसी को नहीं दूंगा, मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ लोगों में नहीं बहाऊंगा, मैं अपनी आत्मा को वहां नहीं ले जाऊंगा जहां केवल अपमान मिलता हो। मैं अब स्वयं के पक्ष में खड़ा हूं, और जिस दिन मनुष्य स्वयं के पक्ष में खड़ा हो जाता है, उसी दिन भीतर नया साहस जन्म लेता है। फिर धीरे धीरे उसका चलना बदल जाता है, उसकी आंखों की भाषा बदल जाती है, उसके निर्णय बदल जाते हैं, उसकी संगति बदल जाती है, उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। तुम्हें हर किसी को खोने से डरना बंद करना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे झुकने पर साथ रहते हैं वे तुम्हारे अपने नहीं हैं। वे तुम्हें स्वयं बनने की अनुमति नहीं देते, वे तुम्हारे विकास के साथी नहीं हो सकते। इसलिए अब अपने भीतर यह साहस जगाओ। यदि आवश्यक हो तो अकेले चलने का साहस करो, क्योंकि कई बार ईश्वर भी मनुष्य को भीड़ से अलग करते हैं ताकि वह स्वयं को पहचान सके। भीड़ में पहचान खो जाती है, एकांत में आत्मा दिखाई देती है। अब अपने जीवन को हल्का बनाओ। कम शिकायत करो, कम बहस करो, कम दिखावा करो, कम व्यर्थ संबंध रखो और अधिक शांत रहो। अधिक अनुशासन में रहो, अधिक सीखो और अधिक आत्मसम्मान रखो, अधिक मौन रहो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा मन स्थिर होने लगा है। तुम्हें छोटी बातों से फर्क पड़ना बंद हो गया है। तुम हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। तुम अब स्वयं को साबित करने में ऊर्जा नष्ट नहीं करते। यही सफलता है। जब मनुष्य भीतर से मजबूत हो जाता है, तब उसे बाहरी शोर कम सुनाई देता है। और अब यह भी समझो, हर किसी को खो देना नुकसान नहीं होता। कई बार कुछ लोगों का चले जाना भी ईश्वर की सुरक्षा होती है। कई बार देर से मिला अकेलापन जल्दी मिली गलत संगति से बेहतर होता है। कई बार खाली हाथ होना गलत चीजों से भरे होने से अच्छा होता है। इसलिए अभी यदि जीवन तुम्हें थोड़ा अकेला कर रहा है, तो संभव है वह तुम्हें मजबूत बना रहा हो। अब पीछे मत देखो। जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे टूटने दो, जो बदल गया उसे बदलने दो। तुम बस स्वयं मत खोना। अपने भीतर लौट आओ, अपने सपनों में लौट आओ, अपने उद्देश्य में लौट आओ, अपने मौन में लौट आओ, और फिर देखना तुम्हारा जीवन पूरा बदलने लगेगा। तुम्हें
अब हर जगह स्वीकृति खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें हर रिश्ते में स्वयं को साबित नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें हर किसी को साथ रखने की मजबूरी महसूस नहीं होगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता स्वयं के साथ होता है। और जिस दिन यह रिश्ता मजबूत हो जाता है, उसी दिन मनुष्य भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए आज एक शांत निर्णय लो, मैं अब वहाँ नहीं रुकूंगा जहाँ मेरी आत्मा थक जाती है। मैं अब वहाँ नहीं झुकूंगा जहाँ मेरा सम्मान टूटता है। मैं अब वहाँ नहीं लौटूंगा जहाँ मेरा मन हर दिन घायल होता है। मैं स्वयं को चुनूंगा, अपने जीवन को चुनूंगा, अपनी शांति को चुनूंगा, और यही निर्णय तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत बनेगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब भीतर की दिशा बदलती है, तभी बाहर का संसार बदलता दिखाई देता है। बहुत समय तक तुमने शायद यही सोचा होगा कि यदि लोग बदल जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा, यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो मुझे शांति मिल जाएगी, यदि सब मुझे समझने लगे तो मैं अच्छा महसूस करूंगा। लेकिन सच्चाई इससे उलट है। जब तुम स्वयं बदलते हो, तब दुनिया का प्रभाव तुम पर बदल जाता है। पहले जो बातें तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही बातें तुम्हें मजबूत बनाने लगती हैं। पहले जहाँ तुम हर शब्द दिल पर ले लेते थे, अब तुम समझने लगते हो कि हर आवाज का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। पहले जहाँ तुम लोगों के पीछे भागते थे, अब तुम अपने उद्देश्य के पीछे चलने लगते हो। यही भीतर की सफलता है। याद रखो, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर मिल जाए। शांति वह अवस्था है जहाँ तुम्हारा मन दूसरों की आदतों से नियंत्रित होना बंद कर देता है। जिस दिन तुम यह सीख जाते हो कि कौन तुम्हारे समय के योग्य है और कौन नहीं, उसी दिन जीवन हल्का होने लगता है। अब अपने भीतर सीमाएं बनाओ। हर किसी को अपनी ऊर्जा तक पहुंचने मत दो, किसी को अपने मन तक आने मत दो, हर किसी को अपने सपनों पर राय देने का अधिकार मत दो। क्योंकि कुछ लोग सलाह नहीं देते, वे तुम्हारा साहस कम कर देते हैं। कुछ लोग तुम्हारी मदद नहीं करते, वे तुम्हारी दिशा बिगाड़ देते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं चलते, वे तुम्हें अपनी जगह पर रोकना चाहते हैं। इसलिए जागरूक बनो। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति शुभचिंतक नहीं होता, हर साथ चलने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता, और हर रिश्ता जीवन भर निभाने योग्य नहीं होता। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। उन्हें सम्मान से जाने देना सीखो। तुम्हें हर टूटे रिश्ते को जोड़ना जरूरी नहीं, दूर गए व्यक्ति को वापस लाना जरूरी नहीं, हर गलतफहमी को साफ करना जरूरी नहीं। कुछ चीजें समय पर छोड़ देना ही शांति देता है। तुम जितना ज्यादा पकड़ते हो, उतना ज्यादा थकते हो, और जितना छोड़ना सीखते हो, उतना हल्के हो जाते हो। अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखो। तुम यहाँ केवल दूसरों को खुश करने नहीं आए, तुम यहाँ अपनी चेतना को जगाने आए हो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने आए हो, अपने जीवन को सार्थक बनाने आए हो। इसलिए स्वयं को छोटा मत करो, अपनी रोशनी केवल इसलिए मत कम करो ताकि दूसरे सहज महसूस करें। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो कई बार उन लोगों से दूर होना पड़ेगा जो तुम्हें हमेशा पुरानी जगह पर रखना चाहते हैं। विकास का अर्थ ही है कि पुराने घेरे से बाहर निकलना, पुरानी सोच से ऊपर उठना, पुरानी कमजोरियों को पीछे छोड़ना, पुरानी पहचान से आगे बढ़ना। और यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। कई बार लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कई बार तुम्हारे निर्णयों का मजाक उड़ाएंगे, कई बार तुम्हारी दूरी को घमंड कहेंगे। लेकिन तुम भीतर से जानते होगे तुम घमंडी नहीं हुए, तुम बस जाग गए हो। अब तुम्हें शोर पसंद नहीं आता, अब तुम्हें नकली रिश्ते भारी लगते हैं, अब तुम्हें हर जगह उपस्थित रहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो ऊर्जा सीमित है, और जिसे तुम हर दिन देते हो वही तुम्हारा जीवन बनाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे सही दिशा में लगाओ। अपने शरीर पर काम करो, अपने मन पर काम करो, अपने लक्ष्य पर काम करो, अपने चरित्र पर काम करो। धीरे धीरे तुम उस व्यक्ति में बदल जाओगे जिसे कभी बनने का सपना देखा था, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा सबसे बड़ा चमत्कार सही लोगों का मिलना नहीं था, सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं को खोने से बचा लेना था। अब जीवन को सरल बनाओ, कम लोगों में सच्चाई खोजो, कम शब्दों में गहराई खोजो, कम इच्छाओं में संतोष खोजो, कम शोर में शांति खोजो। क्योंकि जो मनुष्य भीतर से भर जाता है उसे बाहर बहुत अधिक नहीं चाहिए होता है। अब यह निर्णय अपने भीतर उतार लो। मैं अब अपने दर्द को पहचान बनाकर नहीं जीऊंगा, मैं अपने अतीत को भविष्य पर शासन नहीं करने दूंगा, मैं अब दूसरों की स्वीकृति पर अपनी खुशी नहीं टिकाऊंगा। मैं स्वयं को जानूंगा, स्वयं को स्वीकार करूंगा, स्वयं को मजबूत बनाऊंगा, और फिर धीरे धीरे जीवन बदलने लगेगा।
तुम्हारे निर्णय साफ होंगे, तुम्हारी दिशा स्पष्ट होगी, तुम्हारा मन स्थिर होगा, तुम्हारी आत्मा हल्की होगी। और सबसे सुंदर बात यह है कि तुम अब किसी के पीछे भागते हुए नहीं, अपने मार्ग पर चलते हुए दिखाई दोगे। याद रखो, जो स्वयं को पा लेता है उसे दुनिया खो नहीं सकती, और जो स्वयं से दूर हो जाता है उसे पूरी दुनिया भी भर नहीं सकती। इसलिए अब शांत हो जाओ, धीरे धीरे भीतर लौटो, जो व्यर्थ है उसे छोड़ दो, जो सच्चा है उसे बचा लो, और फिर देखना एक दिन तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा।